व्याकरण से समास पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। समास संक्षेपीकरण की क्रिया है। समास जब हम अधिक बातों को कम शब्दों में लिख करके प्रस्तुत करना चाहते हैं या बोल करके भी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हम समासिक शब्द का प्रयोग करते हैं। समास शब्दों को संक्षेप करता है। वाक्यों में विभिन्न शब्दों का एक शब्द बनाने का काम समास करता है। समास का संस्कृत में परिभाषा और भेद आता है। एक श्लोक के अंतर्गत शम शनम एक परिभवनम समासः द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधाराय जेनाहं अस्याम बहुरी। अर्थात जब विभिन्न पद एक पद में बदल जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। विभिन्न अनेक पदों को मिलाकर के एक पद बनने की क्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे हम कहते हैं राजा का बेटा, उसको एक शब्द में लिख देते हैं राजपुत्र। राजा का कर्मचारी, उसको एक शब्द बना करके लिख देते हैं राजकर्मी। तो जब 2, 3, 4 शब्द मिलकर के एक शब्द बन जाए तो यही प्रक्रिया समास कहलाता है। फिर जब हम एक शब्द को विभिन्न पदों में बांटते हैं, राजपुत्र को राजा का पुत्र लिखते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। उन एक पद बने हुए शब्दों को विभिन्न पदों में बांटने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और ये जब अनेक पद से एक पद बनते हैं तो उनसे बने हुए शब्दों को हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के 2 खंड होते हैं। समस्त पद के 2 खंड होते हैं। पहले खंड को पूर्व पद और दूसरे खंड को उत्तर पद कहते हैं। समास के वर्गीकरण में जब हम जाएंगे और समास के भेद पढ़ेंगे तो हमें यह पूर्व पद और उत्तर पद का ज्ञान होना अत्यावश्यक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिभाषाएं आएंगे जिसमें होगा कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। तो हमें पता होना चाहिए कि उत्तर पद किसे कहते हैं और पूर्व पद किसे कहते हैं। अर्थात हम समस्त पद के खंड को एक बार और समझें कि समस्त पद के पहले खंड को पूर्व पद और दूसरे खंड को उत्तर पद कहते हैं। विभिन्न पदों से एक पद बनने की प्रक्रिया को समास, फिर एक पद से विभिन्न पद बनने की प्रक्रिया को समास विग्रह, विभिन्न पदों से एक पद जो बनता है उसे समस्त पद, समस्त पद के 2 खंड, पहला खंड पूर्व पद और दूसरा खंड उत्तर पद। समास के हम 6 भेद पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, देहु समास और बहुव्रीहि समास। ये समास के 6 भेद हैं। अब हम बारी बारी से आज समास के परिभाषा, उनके उदाहरण के द्वारा उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे?
तो जिस समास का अंतिम पद, अभी अभी हमने बताया आपको कि समस्त पद के दो खंड होते हैं, प्रथम खंड पूर्व पद और दूसरा खंड उत्तर पद होता है। तो जिस समास का उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। संस्कृत में इसका परिभाषा आया कि उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष, जिस समास के अंतिम पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के विग्रह करते समय इनके साथ विभिन्न कारकीय चिन्ह जुड़ते हैं। कारक के चिन्ह हमने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कारक के 8 चिन्ह होते हैं। वह 8 चिन्ह में से 6 चिन्ह इसके साथ जुड़ते हैं। जिस कारक के जो चिन्ह इस तत्पुरुष समास के विग्रह में उभर करके सामने आते हैं उसे हम उस तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे भू अड़े। तो इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ करके कर्म से लेकर अधिकरण तक के कारकीय चिन्ह विग्रह के समय तत्पुरुष समास में निकल के सामने आते हैं। तो जो भी चिन्ह उसके साथ जुड़ते जाएं हम उन्हें उस समास को उसको कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष के नाम से जानते जाएंगे। हमने देखा कि तत्पुरुष समास के अंतिम पद प्रधान होते हैं। अब अंतिम पद प्रधान होते हैं तो तत्पुरुष समास में जैसे हम उदाहरण दिए थे अभी राजा का पुत्र, तो यहाँ पुत्र प्रधान है, राजा प्रधान नहीं है। राज पुत्र, पुत्र प्रधान है। पुत्र को सत्यापित करने के लिए राजा का नाम लिया जाता है। किसका बेटा है? तो राजा का बेटा प्रधान है, इसीलिए यह तत्पुरुष समास है। और इसमें राजा का यानी संबंध काके की